हुजूर ने अपना लुआब दहन जाबिर के खाने में डाला, इतनी बरकत। अब वही लुआब दहन हिजरत की रात में सिद्दीक़ अकबर को सांप ने डसा था, है वही लुआब दहन। जी बिल्कुल। लेकिन एजाज देखो अलग अलग, कमाल देखो अलग अलग। ये है नहीं कि वह मतलब एक ही काम कर रहा हो। तो जाबिर को मिला तो 4 किलो आटा में 1500 सहाबा ने खाना खाया। सुनियो जरा, अपने नबी के नाम पर बोल दो सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ये नबी का कमाल है, नबी का एजाज़ है। सिद्दीक़ अकबर को सांप ने डस लिया था। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, सांप ने डस लिया है। तो नबी ने वही लुआब दहन, वही थूक शरीफ निकाला और सिद्दीक़ अकबर की एड़ी से लगा दिया। लगाना क्या था कि सारा जहर दूर हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह बोलते रहो सुभान अल्लाह। सारा जहर दूर हो गया। एक सहाबी रसूल जंग में थे, किसी काफिर का तीर आकर के सहाबी रसूल के आंखों के हल्के में लगा, आंख का ढीला बाहर निकल आया। जरा उस सहाबी का अकीदा देखो, आंख का ढीला बाहर निकल काफी दूर पे जाके गिरा, घोड़े से नीचे उतर रहे हैं। और फिर आंख का दर्द महसूस करो, एक तिनका अगर गिर जाए, एक जर्रा अगर आंख में चला जाए, बर्दाश्त से बाहर है। रब ने इतना नाजुक आंख को बनाया है, आंख का ढीला आपके हल्के से बाहर हुआ, आप घोड़े से नीचे उतरे। सहाबी का अकीदा दे रहा हो और वहाबियों का अकीदा देखो आज के दौर के। अल्लाह अकबर। वो सहाबी रसूल जंग से बाहर निकल रहे हैं और अपने आंख के जो है ढीले को उठाया, गर्द और गुबार को साफ किया और सीधे आका की बारगाह में हाजिर हुए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फला काफिर ने निशाना बांध के तीर मारा, आंख के हल्के में लगा, आंख मेरी बाहर निकल गई है। या रसूल अल्लाह, आप अल्लाह के हबीब भी है और उम्मत के तबीब भी है, आप हमारा इलाज कर दीजिए। अब बताइए, आंख बाहर निकली है, अपनी हथेली में लिए हुए है, अकीदा कितना मजबूत रख रहे हैं कि अगर नबी ने लगा दिया तो फिर उसे कोई निकाल नहीं सकता है। या रसूल अल्लाह, मेरा इलाज कीजिए। मेरे आका ने यह नहीं फरमाया किसी तबीब के पास जाओ या किसी डॉक्टर के पास जाओ। अपने सहाबी दीवाने को इशारा फरमा रहे हैं, करीब हुआ और नबी ने वो आंख जो है अपने दस्ते मुबारक में लिया और वो नाबी और जो सहाबी जिनकी आंख निकल चुकी है, नबी ने अपना लुआब दहन निकाला और उनके आंख के हल्के के अंदर 2-3 मरतबा लगाया। लगाने के बाद में आपने उनकी आंख को रख दिया और नबी ने फरमाया, जा मेरे दीवाने, खुदा ने चाहा तो न रोशनी कम होगी और न कयामत तक मरते दम तक के तेरी आंख खराब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे हजरत। अब वहां सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वहां पे हुजूर का मुबारक थूक क्या काम कर रहा है? जी 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 जी। कहीं जहर उतार रहा है जी, और कहीं खानों में बरकत दे रहा है, कहीं बीमार आंखों का इलाज हो रहा है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। सुनियो, मुस्कुराते रहो, सुभान अल्लाह बोलते रहो। नबी की तारीफ हो रही है, हर कौम ने अपने अपने पैगंबर की तारीफ की। बिल्कुल। यहूदी आज भी मूसा पैगंबर की तारीफ कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। क्रिश्चियन ईसा के मानने वाले आज भी अपने ईसा पैगंबर के नाम पर मर मिटने के लिए तैयार है। हम तो उम्मते मोहम्मदिया है, नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं। हम तो सोते जागते उठते बैठते या रसूल अल्लाह का नारा लगाते रहेंगे। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते हमारा ये अमल होना चाहिए, हमारा ये किरदार होना चाहिए। तारीख बता रही है, इतिहास बता रहा है, जिसने जिस कौम का कलमा पढ़ा है पूरी जिंदगी वो उसकी तारीफ करता रहा। और मुसलमानों, ये भी अच्छी तरह से समझ लो, आज जो कलमा तुम पढ़ रहे हो, हमारे मुसलमानों के पास इल्म नहीं है तो वो ये समझ रहे होंगे कि जब से दुनिया आबाद हुई है और दुनिया जब से पैदा हुई है तब से लोग यही कलमा पढ़ते चले आ रहे होंगे। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। जो नबी जिस दौर में आया है कौम ने उसको माना है, अपना रहबर माना है, अपना पेशवा, अपना नबी मान लिया है तो उसका कलमा पढ़ लिया है। और हर नबी की उम्मत का कलमा अलग अलग है। सबसे पहले जो इस दुनिया में कलमा पढ़ा गया है वो
हजरत आदम की उम्मत ने पढ़ा है और आदम की उम्मत का कलमा है। बहुत गौर से इस बात को सुनना। हजरत आदम की उम्मत का कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह। आदम सफीउल्लाह। नूह पैगंबर ने इस्लाम की तबलीग के और जब कौम ने आपको माना है तो आपकी कौम ने जब आपका कलमा पढ़ा है तो उनकी उम्मत का कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह। नूह नजीउल्लाह। हजरत दाऊद की कौम ने जब आपको माना है तो दाऊद की उम्मत का कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह। दाऊद खलीफतुल्लाह। इब्राहिम की कौम ने आपका कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। इब्राहिम खलीलुल्लाह। ये तारीख है जो सामने रख रहा हो सकता है सुनने में नई बात लग रही हो। इस्माइल पैगंबर का दौर आ रहा है, आपने इस्लाम को लोगों के सामने पेश किया, कौम ने आपकी गुलामी का पट्टा गर्दन में डाला, आपको अपना मजहबी पेशवा तस्लीम किया तो आपकी कौम ने आपका कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। इस्माइल ज़बीहुल्लाह। मूसा पैगंबर का दौर, ईसा पैगंबर का दौर, लोगों ने इस्लाम को कौम के सामने पेश करते रहे। ऐ लोगों, अल्लाह की इबादत करो, वही इबादत के लायक है। तो जिसने जिस नबी का कलमा पढ़ा, कौम ने जब मूसा को अपना पैगंबर माना तो आपका कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। मूसा कलीमुल्लाह। ईसा पैगंबर के मानने वाले वो पढ़ रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। ईसा रूहुल्लाह। हमारे आखिरी पैगंबर है और हम आखिरी उम्मत है। अब जो अल्लाह ने हमारे नबी को कलमा दिया, आज हम अपने नबी का कलमा पढ़ रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। दोनों हाथ उठा के पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत मुस्तफा, शान मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे हजरत। अब इसके बाद न कोई दूसरी उम्मत होगी और न अब दूसरा नबी दुनिया में पैदा होगा। अब यही कलमा कयामत तक चलता रहेगा, यही कुरान कयामत तक के चलता रहेगा। तो जिसने जिसका कलमा पढ़ा है भरपूर अपनी पूरी जिंदगी कसरत से अपने पैगंबर की तारीफ की है। हम क्यों ना अपने नबी की तारीफ करें, हम क्यों ना अपने महबूब का चर्चा करें। दुनिया बता रही है, तारीख और इतिहास बता रहा है, जिसने जिसकी गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डाला है वही आला हजरत सरकार फरमा रहे हैं देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की, अर्श हक है मसनद रिफअत रसूलुल्लाह की। आला हजरत सरकार तो चलते फिरते उठते बैठते जागते खाते पीते हर मोड़ पे, अरब में हो या अजब में हो, खा किसी भी मुल्क में हो, अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा इश्क़ रसूल में आप अपने कलम को चलाते रहे। अगर मुस्तफ़ा की पेशानी की बात आई है, मुस्तफ़ा के दस्ते मुबारक की बात आई है, नबी के ज़बान नबूवत की बात आई है और नबी के चेहरे की बात आई है, तो आला हज़रत ने अपने शहर से हमें बताया है नबी के काने मुबारक में क्या क्या कमालात थे। बरेली का मुजद्दिद कह रहा है कि दूर और नज़दीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम। मेरे हुजूर की पेशानी कैसी थी, बरेली के ताजदार आला हजरत जो है उस पेशानी पे सलाम भेज रहे हैं। या रसूल अल्लाह, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। नबी की ज़बान मुबारक में क्या क्या कमालात थे आला हजरत बता रहे हैं। वो ज़बान जिसको सबकुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिस हुकूमत पे लाखों सलाम। नबी का चेहरा कैसा था और कुरान बोल रहा है और उसी कुरान की ज़बान में आला हजरत अपनी शायरी में बोल रहे हैं है कलामे इलाही में शम्सुद्दुहा, तेरे चेहरे नूर और फिजा की कसम कोई तुझसा हुआ है न होगा शहा, तेरे खालिक हुस्न अदा की कसम। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे से। आओ जरा देखो, तो ये लुआबे दहन अपना अपना खून शरीफ सरकार गौसुल आजम को क्यों दिया था? तुम्हारे अंदर जो कमी है वो दूर हो जाए, जो जबान में हिचकिचाहट है, उतलाहट है, वो दूर हो जाए, फसाहत व बलागत के समंदर हो जाओ और आज से अहले बगदाद को बुलाओ, ऐ आबिदो, ऐ साहिदो, ऐ सूफियो, ऐ अल्लाह के महबूब बंदो, ऐ औलिया अल्लाह की जमात, ऐ अजिन्ना की जमात, आओ अल्लाह का हुक्म बनकर तुम पर मैं आया हो और मैं तुम्हें इस्लाम का अहकाम और इस्लाम के कानून में तुम तक के पहुंचा रहा हो, पैगाम मुस्तफ़ा में पहुंचा रहा हो। अल्लाह पर इसीलिए नाना जान ने लुआबे दहन दिया था और इसीलिए आपके दादा जान मौला
अली शेर खुदा ने अपना लुआब दहन दिया था। तो देखने में ये थूक शरीफ है, मगर ये थूक शरीफ का कमाल देखो और एजाज देखो। पहले अली के लुआब मुबारक का एजाज और कमाल समझो। अली को अल्लाह ने कितना इल्म दिया था, और जब अली के इल्म का अंदाजा लग जाएगा तो खुद ब खुद मुस्तफ़ा जाने आलम के इल्म का अंदाजा लगा लोगे। अंदाजे के मुताबिक अल्लाह अकबर सरकार ने महबूब को किस कदर इल्म से नवाजा है। और मदीना शरीफ की एक तारीख, बहुत अजीबो गरीब तारीख में पेश करने जा रहा हो। कारी 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 असलम साहब, सुभान अल्लाह। आओ मदीना शरीफ की एक तारीख, बहुत प्यारी तारीख पेश करने जा रहा हूं। सुभान अल्लाह। बयान करने से पहले दोनों हाथ पहले उठा के कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हो सकता है कभी सुना ना हो, इल्म समंदर है, किसी का मुताला और है, हजरत का मुताला और है, मेरा मुताला और है, काजी मुनव्वर साहब का मुताला और है, उस्तादुल कुर्रा काजी अहमद साहब का मुताला और है। इल्म समंदर है, आज तक के उसकी हद तक के कोई पहुंच ही नहीं सका। अल्लाह जानता है, अल्लाह का महबूब जानता है। मदीना शरीफ की तारीख है। आओ फारूक आजम का दौर है, अल्लाह के रसूल दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली खिलाफत हजरत अबू बकर सिद्दीक को मिल रही है। 3 साल 3 महीने तक के आप बादशाह इस्लाम रहे, इस्लाम की बागडोर आपके हाथ में रही, और सारे मामलात का हल, सबका फैसला कुरान और हदीस की रोशनी में होता था। ये पंचायती दौर नहीं था, ये वोटिंग और हुकूमत का इलेक्शन का दौर नहीं था। जो भी बादशाह इस्लाम होता, अगर किसी ने किसी को एक थप्पड़ नाजायज मार दिया है, उसका फैसला अल्लाह और रसूल के फरमान की रोशनी में होता था। किसी ने किसी की हक तलफी कर लिया है, किसी ने किसी को नाजायज सता रहा है, सबका फैसला कुरान और हदीस की रोशनी में। तो सरकार दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं। अबू बकर सिद्दीक का दौर है, 3 साल 3 महीना तक के, और कुछ दिनों तक के आप भी बादशाह इस्लाम रहे, आप भी दुनिया से पर्दा फरमा गए। अब हुजूर की दूसरी खिलाफत आ रही है, फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर खिलाफत है। वक्त के ये बादशाह इस्लाम है, और इन्हीं के दौर खिलाफत का वाक़या है। और ऐसा वाक़या न हुजूर के ज़माने में हुआ है, न अबू बकर सिद्दीक के ज़माने में हुआ है। बादशाह इस्लाम कौन है? खलीफे दोम सैयदना उमर फारूक आजम है, वक्त के प्रधानमंत्री है। मदीना शरीफ का एक मोहल्ला है, और उस मोहल्ले में एक काफी आबादी का खानदान है। एक ऐसा खानदान था जिसमें काफी परिवार रहते थे।